Hey guys, this is Om and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, लास्ट जो सेशन था उसमें हम लोगों ने मॉडलिंग को कंप्लीट कर लिया था, जिसका कि हम लोगों ने प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ असाइन कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट हमें करना है लोड्स को असाइन। लेकिन उससे पहले हम लोग अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा बहुत एनालाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ पे और क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना है कि लोड्स जो है वो कितना कितना असाइन करना है। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने आई कोर्स के ऊपर। और यहाँ पे क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो मैंने इसके सॉइल टेस्ट रिपोर्ट को सबसे पहले चेक किया, तो सॉइल टेस्ट रिपोर्ट में हमारे पास प्रोजेक्ट का लोकेशन भी रखा रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो लोकेशन है पीलू खेड़ी है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि मैंने इस पीलू खेड़ी जगह को लाइक सर्च किया और पता किया कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये राजगढ़ नाम की एक डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अगर आपको मैं सर्च करके दिखा भी देता हूँ। ठीक है। यहाँ से कॉपी किया और यहाँ लाके, सॉरी हम लोग गूगल कर लेते हैं इसको, डैट इज मच बेटर। ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो पीलूखेड़ी विलेज जो है वो हमारा राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि भोपाल डिवीजन में आता है। ओके। देन अभी हमें क्या करना था कि इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानना था कि वहाँ का सिस्मिक कंडीशन क्या है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हम लोग गए सीधा लाइक मध्य प्रदेश अर्थक्वेक हैजार्ड मैप पे और वहाँ पे लोकेट किया हम लोगों ने राजगढ़ को। ठीक है। तो हमारा जो राजगढ़ है वो यहाँ आता है, राइट। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं, ये रहा हमारा राजगढ़, जो कि इस कलर से डिनोटेड है। और इस कलर के सिंबल का मतलब होता है कि ये जोन 2 में आता है, जो कि लो डैमेज रिस्क जोन है। ओके, आप देख सकते हो इस कलर का मतलब है जोन 2 लो डैमेज रिस्क जोन। ओके। तो यहाँ पे हम लोग इसको जोन 2 की तरह ट्रीट करने वाले हैं। ओके। इनिशियली हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें भिलाई था और भिलाई भी जोन 2 में ही आता है, तो वो कोई इशू नहीं है। अब मोस्टली जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो हमारे लाइक IS 1893 में भी मेंशन रहते हैं, लेकिन यहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट जो है मेंशन नहीं था राजगढ़, इसीलिए मुझे मध्य प्रदेश की साइड पे जाना पड़ा। अदरवाइज अगर मुझे इसका लोकेशन पहले से पता होता तो मैं जनरली जोन वाइज भी इसको डिवाइड कर सकता था। ठीक है। मेन रीजन था कि वो सिटी जो है या वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारे IS 1893 में मेंशन नहीं है, क्योंकि वो कोई खास मेजर सिटी नहीं है। ओके। अभी आते हैं कि हमारे पास जो वहाँ पे ब्रिक यूज होता है वो आई गेस जो ग्लास ब्रिक, सॉरी जो रेड ब्रिक है वो यूज होता है। तो हम लोग को रेड ब्रिक का डेंसिटी जानना होगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम लोग को अपना वॉल लोड का कैलकुलेशन करना है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 15.7 टू 18.85 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में इसका डेंसिटी रहता है, जो कि आप यहाँ दे सकते हो कि ये 15.7 टू 18.85 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। तो इस बेसिस पे हम लोग अपने वॉल लोड का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग कैलकुलेशन जो है वॉल लोड का ही कर लेते हैं। और उसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको कैलकुलेशन ऑफ वॉल लोड के शीट पे। तो यहाँ पे फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो है वो हम लोगों ने कितना लिया है, 4.5 मीटर लिया है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, जो कि अगर हम लोग फिट में चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। क्या करना है, 4.5 को 3.28 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 14.76 फिट आ जाता है। तो यहाँ तो मैंने बस नोटेशन के लिए रखा था 14.76। ठीक है, ये चेंज कर देना है आपको। देन डेप्थ ऑफ बीम हम लोग कितना लेके चल रहे हैं, मिनिमम आई गेस मैंने 400 या 450 लेके चला है। तो हम लोग इसको 0.3 की जगह 0.4 कर देंगे। ठीक है। तो फ्लोर वॉल हाइट जो मेरा है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाएगा। देन थिकनेस ऑफ ब्रिक वर्क जो है वो हम लोग यहाँ पे कितना लेके चल रहे हैं, 225 लेके चल रहे हैं। एंड मोटर का थिकनेस भी 0.027 लेके चल रहे हैं। देन हमारा यूनिट ऑफ वेट ऑफ ब्रिक जो है अभी हमारे पास कैलकुलेशन में कितना आ गया, 18.85 था हाईएस्ट। तो हम लोग इसको और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 19 कर लेते हैं। ओके। तो आपको ये जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हमारा वैल्यू कितना चला गया वॉल लोड का, 19.7 जा चुका है, राइट। तो इनिशियली ये जितना भी रहता था, फिलहाल ये 19.7 का वैल्यू जा रहा है। तो इसको हम लोग 20 किलो न्यूटन एक राउंड फिगर में लेके चलेंगे। और
इंटीरियर वॉल जो 5 इंचेस वॉल है वो हमारे प्लान में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एक आध दो जगह पे है, लेकिन उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। देन द पैरापेट लोड है वो हमारा 2 kN/m का आएगा। तो इंटरनल जितने भी वॉल्स हैं उसको हम लोग यही 20 kN पर, सॉरी 19.714 आ रहा है, तो हम लोग आ जाएंगे 20 kN/m पे। ओके, ये वैल्यू हम लोग लेके चलेंगे अप्रॉक्स में 20। देन आ जाते हैं कि हम लोग को लाइव लोड के बारे में भी जानना होगा। तो हमारा डेड लोड कैलकुलेट हो चुका है वॉल लोड का। बाकी सल्फेट वगैरह तो हम लोग ग्रेड ऑफ कंक्रीट जैसे ही सेट करेंगे, तो और थिकनेस वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जा चुका है, डायमेंशंस भी प्रोवाइड कर दिए जा चुके हैं बीम एंड कॉलम्स के, तो उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेशन हो जाएगा। देन आ जाते हैं हम लोग अपना कैलकुलेशन ऑफ लाइव लोड पे। तो ये एक इंडस्ट्रियल टाइप का बिल्डिंग है, तो मैं IS 875 पार्ट 2 में गया हूँ, और ये जो हमारा टेबल है उसका पॉइंट, टेबल नंबर 1 जो है इम्पोज्ड फ्लोर लोड फॉर डिफरेंट ऑक्यूपेंसीज, उसमें पॉइंट नंबर 7 है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, जो कि हमारा करंट सिनेरियो है, क्योंकि एक मिल्क फैक्ट्री है तो इसमें हम लोग इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के बेसिस पे काम करेंगे। तो वर्क एरियाज विदाउट मशीनरी इक्विपमेंट, तो जहाँ पे मशीनरी इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है, मशीनरी या कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, वहाँ पे हम लोग 2.5 का लोड लेंगे। और वर्क एरिया जहाँ पे मशीनरी या इक्विपमेंट्स हैं, तो वहाँ पे अगर लाइट ड्यूटी मशीनरी है तो हम लोग 5 लेंगे, मीडियम ड्यूटी है तो 7 लेंगे, हैवी ड्यूटी है तो 10 लेंगे। बॉयलर रूम या प्लांट रूम रहेगा तो वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन वो मिनिमम 5 kN/m² तो होना ही चाहिए। कैफेटेरिया और डाइनिंग रूम के लिए 3 ले लेंगे, कॉरिडोर पैसेज और स्टेयरकेस के लिए 4 ले लेंगे। कॉरिडोर पैसेज और स्टेयरकेस सब्जेक्टेड टू मशीन लोड, जहाँ पे मशीन लोड मशीन का भी जाएगा आएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, व्हील्ड व्हीकल्स जाएगा, मतलब कि कहीं पे कार वगैरह भी चढ़ा के ले जाना हो या फिर आपका बाइक ले जाना हो, तो वैसे केस में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मिनिमम 5 लेके चलना है, ठीक है। एंड देन किचन का जो एरिया है वहाँ पे हम लोग 3 लेंगे, टॉयलेट और बाथरूम में 2 लेंगे। अभी हम लोग अपने प्लान पे चलते हैं और वहाँ पे समझते हैं कि किस तरीके से कैसे हम लोग का रिक्वायरमेंट है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑटोकैड का प्लान है, और इसमें मैं आपको प्लान दिखाने के लिए पहले क्या कर देता हूँ कि अपना बीम लेआउट जो है ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। बीम लेआउट को ऑफ कर दिया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से ग्रिड ए से आगे हम लोग को बनाना था। तो ये हमारा मशीनों में, तो ये तो ग्राउंड फ्लोर है, तो यहाँ पे वॉल लोड लगाना है, लाइव लोड तो लगाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे RCC का स्लैब नहीं आएगा। तो इसको बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत हमें नहीं है। हम लोग चलते हैं सीधा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, जहाँ हम लोग को स्टडी करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये क्रॉस साइन दिया हुआ है, यानी कि एक ओपन स्लैब है, और यही क्रॉस साइन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, यानी कि इस पूरे एरिया में हम लोग के पास स्लैब नहीं होगा, ठीक है। जो ऑफिस है वो भी आई गेस क्रॉस साइन के अंदर आ जाता है वैसे तो, लेकिन ऑफिस में तो खैर पार्टीशन होने चाहिए थे, बट एनीवे वहाँ पे ओपन पार्टीशन भी रख सकते हैं, क्योंकि डबल हाइट हो करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे तो दिख विजिबल हो जाएगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा प्लानिंग का एरर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हम लोग इसको यहाँ तक ओपन कर देंगे, जो लैब एरिया है वहाँ तक के लिए सारे स्लैब्स को डिलीट कर देंगे, अपने ग्राउंड फ्लोर के रूफ स्लैब को। ओके, देन आ जाते हैं कि यहाँ पे और क्या रहेगा। देन आ जाता है यहाँ पे स्पेस फॉर टैंक्स, तो टैंक्स रहेगा, यानी कि एक स्टोरेज टाइप का रहेगा। देन स्टेरलाइट फ्लेवर्ड मिल्क प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, तो प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग है तो यहाँ पे एटलीस्ट लाइट वेट मशीनरी तो रहनी ही चाहिए। देन पनीर का प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, देन पनीर होल्डिंग, पनीर प्रोसेसिंग, तो सारा का सारा हम लोग को जो है वो लाइट वेट मशीन से काम यहाँ पे हो जा रहा है। और स्पेस फॉर टैंक है तो वहाँ पे स्टोरेज का भी लाइव लोड देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए वर्क एरियाज विदाउट मशीनरी, तो बाकी सारा जहाँ जहाँ मशीनरी नहीं है वहाँ पे तो 2.5 लेना है। एंड अगर हम अपने प्लान को अच्छे से नोटिस करें, ठीक है, तो ये जो जगह है यहाँ पे MD का रेस्ट रूम, ये वाला एरिया, ये सब पे मशीनरी नहीं है, तो इधर हम लोग 2.5 का भी लोड ले सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 5 kN/m² का टोटल लोड लेके इसको डिजाइन कर देते हैं, क्योंकि हेवी लोड के लिए डिजाइन करने से ये स्ट्रक्चर सेफ ही रहेगा। हाँ, इसको बाद में इकोनॉमिकल बनाने के लिए लोड्स को रिड्यूस किया जा सकता है, अगर हमारे साइजेस बहुत ज़्यादा लाइक इरेगुलर आ गए, तो वहाँ पे उस सिचुएशन में हम लोग देखेंगे कि लोड को कहाँ से कैसे कम करना है। फिलहाल के लिए
हम लोग इसी तरीके से यूज करेंगे। देन हमारा जो लाइट ड्यूटी के हिसाब से अगर चल रहे हैं और 5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर लेके चलेंगे, तो हमारा का सारा जो लोड है वो कवर हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लाइव लोड 5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से ही चलेंगे। अब आपको एक चीज़ और देखनी होगी कि IS 1893 पार्ट 1 में दिखाया गया है कि जब भी हमारा लाइव लोड या इम्पोज्ड लोड जो आप कहते हो, वो अगर 3 से ज़्यादा होता है तो उसका जो परसेंटेज कैलकुलेशन है वो 50% के हिसाब से होगा, और वही हमारा सेस्मिक मास में ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो वो डिफीजन के टाइम में ध्यान रखना है। देन सॉइल टेस्ट रिपोर्ट में पढ़ने लायक चीज़ क्या है, वो हम लोग को सिंपली कंक्लूजन को पढ़ना होता है। यहाँ पे एक अलग तरीके से सॉइल टेस्ट किया गया है, जहाँ पे मात्र 2 मीटर तक ही पिट खोदा गया है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो कहीं पे ये जो डिवीजन है वो 2 मीटर का है। ये पिट का डिटेल जो है मैं चेक कर लेता हूँ, 2 मीटर। ठीक है, यहाँ पे भी 2 मीटर का सैंपल लिया गया है। ठीक है, तो ये सारे पिट्स जो है वो 2 मीटर पे हैं, और एक जो है पिट का डेप्थ जो है वो 2.5 मीटर पे भी गया हुआ है, लेकिन वहां पे जाके सिर्फ बियरिंग कैपेसिटी कम हो जा रही है हमारी, 21.1 टन पर मीटर स्क्वायर हो जा रहा है। देन 2 मीटर पे एक जो लाइक बोर्ड किया गया या टीपी किया गया, वहां पे 22.4 है, एक जगह 23.6 है। और जो सॉइल का रिमार्क है यहाँ पे दिया गया है हार्ड कॉपेरा। तो अभी चलते हैं, आपको मैं लोकेशन सिखा देता हूँ जो हमारे पेज के शुरू में था। ये देखिए, ये यहाँ पे एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, जो मैंने आपको बताया था कि कुछ पोर्शन जो है बिल्डिंग का ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुका है, और उसके बाद जो है हम लोग का अभी का बिल्डिंग है जो हम लोग को डिजाइन करना है। तो यहाँ पे 3 जगह डिग किया गया है, तो यही TP1, TP2 और TP3 से लाइक मार्क किया गया है। TP मीन्स टेस्ट प्लेस, ओके, ट्रायल पिट, सॉरी, टीपी मीन्स ट्रायल पिट, यानी कि यहाँ पे इसको डिग करके एक पिट बनाया गया था, तो वो ट्रायल पिट होता है। तो यहाँ से हम लोग को रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, एंड रिपोर्ट्स में हम लोग को बेसिकली क्या देखना है कि रिकमेंडेड सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या है। और यहाँ पे बस ये लिखा गया है कि आपका जो ओपन फाउंडेशन है वो टेबल ए में मेंशन कर दिया गया है, उसका डेप्थ कितना होना चाहिए, और वो सेफ बियरिंग कैपेसिटी भी उतनी ही हम लोग को प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, मतलब यही बात लिखी गई है, इसको मैंने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, आप स्क्रीनशॉट लेके स्टडी कर लीजिएगा, या फिर मैं ये रिपोर्ट जो है वो सेंड भी कर दूंगा, अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से जो साइट पे किस तरीके से डिग किया गया था उसका पिक्चर लेके यहाँ पे डाला गया है। ट्रायल पिट 2 का फोटो है। ठीक है, यहाँ पे आप सॉइल को देख के थोड़ा बहुत सॉइल की कैटेगरी का आइडिया वैसे भी लगा सकते हो कि ये बिल्कुल सॉफ्ट सॉइल तो नहीं आएगा। ठीक है, कैटेगरी जो है सॉफ्ट सॉइल की कैटेगरी में नहीं आती है, ये एटलीस्ट मीडियम सॉइल में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि ग्रासेज वगैरह उगे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे कम्प्लीटली बैरन लैंड तो नहीं है, आसपास में ट्रीज भी हैं, तो वाटर सोर्स से बहुत दूर तो नहीं है ये जगह। ओके, बट अब ये भी है कि ये टेस्ट कब किया गया था। ओके, उसके हिसाब से रहेगा, मतलब हाँ, तो ये देखिए 6 जुलाई 23 को टेस्ट किया गया है, यानी कि एक बारिश के मौसम में ही टेस्ट किया गया है, एंड उस समय भी अगर ऐसी मिट्टी निकल के आ रही है तो ये सॉफ्ट सॉइल की कैटेगरी में नहीं, मीडियम सॉइल की कैटेगरी में फॉल करेगा। तो मिट्टी देख के भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए, लेकिन ये आपको एक्सपीरियंस के थ्रू लगेगा, प्लस जब ये डिगिंग किया गया, जबकि ये रिपोर्ट है उस समय के हिसाब से आपको चेक करना है। ठीक है, जैसे कि अगर गर्मी में आप कोई पिट खोदोगे तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली है कि सब कुछ ड्राई ही निकलेगा। ठीक है, तो अगर ये जुलाई में ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग मीडियम कैटेगरी सॉइल का रख सकते हैं। ओके, तो ये रख लिया। उसके बाद हमारे पास डिटेल्ड एक टेबल बन के आ जाता है। ठीक है, यही हमारा लास्ट टेबल है, जहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना सजेस्ट किया गया है, देन आपका डेप्थ ऑफ लेंथ ऑफ फुटिंग कितना सजेस्टेड है, एंड विड्थ ऑफ फुटिंग कितना सजेस्टेड है। तो ये हम लोग को यहाँ पे सजेस्टेड लेंथ ब्रेथ देखने को मिल गया है, साथ ही साथ यहाँ पे हमारा नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी भी देखने को मिल रहा है। तो ये एक्चुअली यहाँ पे 3 बियरिंग कैपेसिटीज निकल के आई हैं। ठीक है, वो निकाली जाती हैं, सबका एक कैलकुलेशन होता है, सबके अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। इन तीनों बियरिंग कैपेसिटीज का समेशन जो होता है वो होता है हमारा टोटल बियरिंग कैपेसिटी, और इस समेशन को जब 2.5 जबकि हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है सॉइल के लिए या फुटिंग के लिए, तो
2.5 से डिवाइड कर देते हैं जब टोटल बियरिंग कैपेसिटी को, तो हमारा निकल के आता है नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो हमारे पास जो जो डेटा चाहिए था वो हमारे पास आ चुका है, ठीक है, लोडिंग वगैरह करने के लिए। अभी हम लोग डायरेक्टली जाके सिंपली ये सारे डेटा को सॉफ्टवेयर में अप्लाई कर सकते हैं। आपको आई गेस ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, नहीं आई है तो व्हाट्सएप ग्रुप तो ओपन है ही, आप वहाँ जाके डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस को रखिए और हम लोग अब स्टार्ट करेंगे स्टार्ट प्रो को नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू गाइस।